सच की पड़ताल, टूटेगा भ्रमजाल। लाई डिटेक्टर टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे समंदर में चीन के खिलाफ हो रही उस घेराबंदी के बारे में जिसकी वजह से जिनपिंग टेंशन में हैं, क्योंकि अमेरिका ने चीन की घेराबंदी करने के लिए जापान में एक ऐसे महाबली को भेज दिया है जिसकी वजह से चीन के सैनिकों की सांसें उखड़ रही हैं। अमेरिका ने जापान में कौन सा महाबली भेजा जिसकी वजह से चीन में खलबली मच गई? एक एक डिटेल समझिए। सबसे बड़े चक्रव्यूह में फंसे चीन का सच। B-1 की दहाड़ है। B-2 बमवर्षक विमानों से पूरा इलाका खौफजदा है। समंदर में फिर तूफान आने वाला है। समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुलगने वाला है। आशंका जताई जा रही है कि समंदर में मिसाइलों की बारिश हो सकती है। लड़ाकू विमान समंदर में हुंकार भर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की गूंज से समंदर का इलाका दहल सकता है, क्योंकि समंदर में दो महाबली आमने सामने आ सकते हैं। चीन की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका ने बड़ा प्लान बना लिया है। अमेरिका धीरे धीरे करके समंदर में चीन की घेराबंदी करने में जुटा है। अमेरिका ने पहली बार B-1B बमवर्षक विमान को जापान में तैनात किया है। B-1 बॉम्बर की तैनाती मिसावा एयरबेस में की गई है। तो वहीं करीब 25 दिन पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर को डिएगो गार्सिया में तैनात किया है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को B-1B लड़ाकू विमान जापान के एयरबेस मिसावा पहुंचे। इस लड़ाकू विमान के जापान में पहुंचने की वजह से चीन टेंशन में आ गया है। चीन ही नहीं, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि B-1B लड़ाकू विमान ने साउथ कोरिया के वायुसेना के साथ मिलकर ड्रिल भी की। साउथ कोरिया के लड़ाकू विमानों ने ओमान एयरबेस से आसमान में परवाज किया था। अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर चुनौती पेश करना चाहता है। चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों को अमेरिका आंखें दिखा रहा है। B-1B लड़ाकू विमानों के साथ F-16 और F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी मिसावा एयरबेस पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द दो और B-1 बमवर्षक विमान जापान पहुंच सकते हैं। मतलब साफ है कि चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने बड़ा प्लान बनाया है। अमेरिका का B-1 लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, पहले उसे समझ लीजिए। B-1 लड़ाकू विमान अपने दुश्मनों पर 1531 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करता है। इस लड़ाकू विमान की रेंज 9400 किलोमीटर है, यानी एक बार में ये विमान 9400 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो वहीं ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये लड़ाकू विमान अपने साथ 34,000 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। अमेरिका के इस परमाणु बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत AGM-86B एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और AGM-69 शॉर्ट रेंज अटैक मिसाइल है।
देखिए, अमेरिका का B-1B बॉम्बर को जापान में डिप्लॉय करना एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। वो एक तीर से दो निशाने साध रहा है। एक तो वो कहीं ना कहीं चाइना को चेक करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है और जिस तरीके से वो प्रोटेक्शन ताइवान को देना चाहता है और तमाम छोटे छोटे देशों को देना चाहता है, उसके लिए इस तरीके का डिप्लॉयमेंट एक अहम था। और साथ में जब जापान में आप डिप्लॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं आप नॉर्थ कोरिया और रशिया को भी थ्रेटन करते हैं, क्योंकि उसके वो सारे स्ट्राइक रेंज में आते हैं। तो एक जो ब्लॉक है रशिया का, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया, उसको चेक करता हुआ नजर आ रहा। इतने ताकतवर लड़ाकू विमान को अमेरिका ने जापान में इसलिए तैनात किया है जिससे चीन की चालबाजियों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि चीन लगातार समंदर के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही चीन और अमेरिका के बीच इस वक्त टैरिफ वॉर चल रही है। चीन की मंशा है कि वो दुनिया का सुपर पावर बने, लेकिन अमेरिका ऐसा हरगिज होने नहीं देगा। लिहाजा चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। इसी वजह से B-1 बॉम्बर जापान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 वजहों से अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, जिसमें पहला है टैरिफ और ट्रेड वॉर में बढ़ावा, लगातार बढ़ते साइबर अटैक, ताइवान पर चीन का लगातार बढ़ता सैन्य दबाव, दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति, चीन का एग्रेसिव नौसैनिक विस्तार। ये वो 5 वजहें हैं जिसकी वजह से चीन और अमेरिका में अगर आने वाले वक्त में जंग जैसे आसार बने तो कुछ नई बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से चीन और अमेरिका के बीच में टेंशन जारी है। ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से मामला और बढ़ गया है। पहले तो लगता था कि ट्रंप 2.0 कार्यकाल में चीन और अमेरिका की दोस्ती नए आयाम गढ़ेगी, लेकिन फिर लगातार टैरिफ वॉर से हालात बिगड़ते चले गए। टैरिफ एंड ट्रेड वॉर। अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वॉर गहराता जा रहा है। अब अमेरिका ने चीनी सामान पर 245% का टैरिफ लगाया, यानी चीन से अमेरिका जाने वाले सामान पर 245% तक टैक्स देना होगा। व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट से ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि ये तब हुआ है जब चीन ने अपनी एयरलाइंस को बोइंग जेट की कोई और डिलीवरी ना लेने का आदेश दिया है। साथ ही बीजिंग ने चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से विमान से संबंधित उपकरण और पुर्जों की खरीद रोकने के भी निर्देश दिए। चीन ने ये कदम अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 145% टैरिफ लगाने के पहले के फैसले के जवाब में किया है। अमेरिका ने दुनिया के बाकी देशों पर अमेरिकी टैरिफ से 90 दिनों की राहत दी है, लेकिन चीन को इससे अलग रखा। इससे चीन और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ट्रंप का सीधा निशाना सिर्फ और सिर्फ चीन पर है। दक्षिण चीन सागर तनाव। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जिसकी वजह से साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन फिलीपींस जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर लगातार दबाव बना रहा है। साउथ चाइना सी के पूरे इलाके पर चीन अपना दावा ठोकता है, जिसकी वजह से टकराव काफी बढ़ गया है। साउथ चाइना सी पर चीन का वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई जैसे देशों के साथ टकराव है। साउथ चाइना सी, जिसे दक्षिण चीन सागर भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र कई देशों के लिए आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लिहाजा हमेशा इस इलाके में टकराव की स्थिति बनी रहती है। दक्षिण चीन सागर विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दक्षिण चीन सागर दुनिया का अहम व्यापारिक मार्ग है। इस रूट से सालाना $5 ट्रिलियन का कारोबार होता है। तेल और गैस का विशाल भंडार है। साउथ चाइना सी के समंदर में 11 बिलियन बैरल्स तेल है।
190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस संरक्षित है। साउथ चाइना सी का क्षेत्र कई देशों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समुद्री सीमाओं के विवाद और नौसैनिक गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चीन समंदर पर लगातार अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, लिहाजा वो लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बना रहा है, जिसकी वजह से भी अमेरिका चीन के चारों तरफ चक्रव्यूह रच रहा है। ताइवान पर चीन लगातार ताइवान के खिलाफ एग्रेसिव अप्रोच अपनाए हुए है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चीन अगर कभी भी ताइवान पर हमले की साजिश रचता है तो वो समंदर के जरिए ही घुसेगा। लिहाजा अमेरिका समंदर में ताइवान की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। जापान सागर में अमेरिका का 7वां बेड़ा घूमता रहता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर हमले की कोशिश करने से भी 100 बार सोचता है और चीन लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। चीन किस कदर जापान और ताइवान जैसे देशों के लिए खतरा बनता जा रहा है, उसे हाल ही में अमेरिकी रिपोर्ट से समझा जा सकता है। रिपोर्ट में चीन के परमाणु हथियारों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस में चीन की सेना पर जो सालाना डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट सौंपी, उससे हड़कंप मच गया। इस रिपोर्ट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, उसने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के मध्य तक चीन ने 600 से ज्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, जो 2023 के मुकाबले करीब 100 परमाणु बम ज्यादा हैं। तो वहीं साल 2019 के मुकाबले चीन ने करीब 400 नए परमाणु बम बना लिए हैं। साथ ही इन परमाणु बमों को दागने के लिए 3 नए ICBM साइलो साइट्स का निर्माण भी किया गया है। पेंटागन ने दावा किया है कि अगर चीन इसी स्पीड से परमाणु बम बनाता रहा तो चीन के पास साल 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं और साल 2035 तक वो 1500 से ज्यादा परमाणु बम बना लेगा। ये भी खुलासा हुआ है कि चीन के पास 400 ICBM के साथ 550 ICBM लॉन्चर हैं, जिसमें साल 2023 के मुकाबले 50 लॉन्चर और 50 मिसाइलों की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका इसलिए घबरा रहा है क्योंकि उसके पास 450 मिनटमैन 3 ICBM लॉन्चर हैं, यानी चीन के पास अमेरिका के मुकाबले 100 ICBM मिसाइल लॉन्चर ज्यादा हैं। चीन ने परमाणु वॉरहेड को रखने और ICBM मिसाइलों से दागने के लिए जिन इलाकों में 3 नए साइलो साइट्स का निर्माण किया है, उसका खुलासा भी हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने यूमेन, हामी और यूलिन में कुल 320 साइलो बनाए हैं, जिसमें यूमेन में 120 साइलो हैं, हामी में 110 मिसाइल साइलो और यूलिन में 90 मिसाइल साइलो का निर्माण किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल साइलो पर चीन ने लिक्विड फ्यूल DF-5 और DF-5C मिसाइलें तैनात की हैं। साथ ही DF-31A मिसाइल को भी नए साइलो फील्ड में तैनात करने का प्लान बनाया है। अमेरिका के खिलाफ चीन अपनी न्यूक्लियर ट्रॉयड क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। जमीन, आसमान और समंदर में परमाणु हमले की साजिश रच रहा है। पेंटागन का दावा है कि चीन ने अपनी 6 जिन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को भी JL-3 परमाणु मिसाइल से लैस कर दिया है, जो 10,000 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। जाहिर है, चीन लगातार समंदर के बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए तैयारी कर रहा है। चीन किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। कई एक्सपर्ट ये बता चुके हैं कि चीन जब भी ताइवान के खिलाफ कोई भी जंग छेड़ेगा तो रास्ता समंदर का ही होगा। लिहाजा चीन लगातार समुद्री ताकत बढ़ा रहा है। चीन के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2030 तक चीन के पास 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। मतलब कि चीन आने वाले 5 सालों में और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जाहिर है, चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए अमेरिका ने जापान में B-1 बॉम्बर की तैनाती की और डियागो गार्सिया में 6 B-2 बॉम्बर को तैनात किया गया, जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। डियागो गार्सिया में जब से अमेरिका ने अपने नेवल बेस और वहां की जो एयरफील्ड है उनको एक्टिवेट किया और B-2 बॉम्बर का डिप्लॉयमेंट किया, इससे वो कई तरीके के एम साध रहा है। सबसे बड़ा एम तो वो चाइना की कॉमर्शियल एक्टिविटी को चेक करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वो डियागो गार्सिया के पास से गुजरता हुआ मिडिल ईस्ट में जाता है, जहां पे उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है और तमाम तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है उसको वो चरितार्थ करता है। इसको चेक करने के लिए डियागो गार्सिया का डिप्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसको अमेरिका ने लागू कर दिया है।
समंदर में जंग का मैदान सज रहा है। दोनों तरफ से हथियारों की तैनाती हो रही है। अगर एक भी चिंगारी भड़की तो महायुद्ध तय है, क्योंकि ताइवान पर चीन कब्जे की रणनीति बदलेगा नहीं, लिहाजा अमेरिका को ताइवान के सपोर्ट में उतरना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो महाविनाश होगा। इसका असर केवल चीन और अमेरिका पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि दुनिया दो गुटों में बंट सकती है। और अगर इस बार महायुद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध से भी भयानक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।